तो लोगों को भी आपने सुना, जो स्थानीय हैं जिनके घर ध्वस्त किए गए हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन्हें घर तो मिला लेकिन पहले जितना बड़ा घर नहीं है, यानी मेंबर्स ज़्यादा है घर में और घर उस हिसाब से छोटा है। इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, शिकायतें आ रही हैं कि आवास कुछ लोगों को नहीं मिला है, कुछ लोगों को दिया गया लेकिन वो छोटा घर है, कैसे रहेंगे, गर्मी में परेशान है। हालांकि कुछ अफवाहें भी चल रही हैं जिससे बचने के लिए प्रशासन कह रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि 1800 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और 1100 लोगों को घर मिल भी गए हैं। बाकियों के लिए व्यवस्था की जा रही है, वैकल्पिक इंतजाम हो रहे हैं। हकीकत क्या है? जी, निश्चित तौर पे जब भी पूरी कार्रवाई है वो शुरू होने वाली थी, उसी वक्त से ही बाकायदा जो पूरा एलडीए है, एलडीए की तरफ से पूरा कैंप लगाकर लोगों को बताया गया था कि जिन जिन लोगों को यहाँ पे निर्माण है ऊपर रजिस्ट्रेशन करा लें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लिए, बहुत से ऐसे लोग थे जो कोर्ट की शरण में चले गए थे। हालांकि कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पूरी बात ने भी जब इसको अवैध मानते हुए एलडीए को ही कार्रवाई के लिए कहा, और जिसके बाद भी कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद जरूर थी कि शायद उनके जो अवैध निर्माण है वो शायद बच सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में जब एलडीए को माना कि हाँ ये निर्माण सब अवैध है, उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू की, और जिसके बाद फिर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया उनको तत्काल में ही जो आवास है वो मुहैया करा दिया गया, और जिन लोगों ने उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उनको समय दिया गया। अभी भी जो एलडीए के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से लगातार कैंप लगाने के साथ में उनको अवैध रजिस्ट्रेशन है, जो भी अवैध निर्माण में लोग रह रहे थे उनको रजिस्ट्रेशन के साथ में उनको वहाँ पर व्यवस्थित करने की सारी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही थी। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिनको शायद उम्मीद थी कि शायद उनके निर्माण ना तोड़े जाएंगे, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो अब करीब करीब कार्रवाई वो पूरी कर ली गई है। पूरा जो इलाका है जहाँ पे अवैध निर्माण हुआ करते थे वहाँ पूरी तरीके से अब मैदान नजर आ रहा है, मलबा नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब जो लोगों ने तत्काल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था उनको जरूर इस वजह से अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद उनको आवास है वो मिल जाएगा। हालांकि एलडी की तरफ से साफ किया गया था जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको व्यवस्थित किया जाएगा। फिलहाल गर्मी का मौसम जरूर है, और जिस गर्मी के हालात में सभी लोग जूझ रहे हैं तो ऐसे में उन लोगों को भी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जिनको भी आवास दिए जा रहे हैं नियमों के तहत जितना भी बड़ा मकान होता था वो मकान है वो दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात है जो भी निर्माण अवैध रूप से जो किया गया था वो कोई जगह देखकर नहीं किया गया था, जिसको जितनी जगह मिली उसने वैसे वैसे निर्माण कर लिया गया, और कई सालों से यहाँ पर वो लोग रह रहे थे। लेकिन जब कार्रवाई हुई है तो सभी कार्रवाई है वो करीब करीब सभी पे बराबर हुई। रवि, कई महिलाओं को हमने सुना उनका ये कहना था कि वो 36 से 37 सालों से यहाँ पर रह रहे थे और मस्जिद के पास ही उनका घर था, आशियाना ध्वस्त होने से परेशान हैं, लेकिन साथ ही उनके आंसू भी कई कहानी बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो कॉलोनियां यहाँ पर बसाई गई हैं उन लोगों को टच नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो गरीबों के आशियाने थे वो ध्वस्त कर दिए गए। और देखिए अगर हम बात करें तो ये पूरा जो इलाका है ये पूरा कुकरेल बंधा यानी कुकरेल नदी का ये पूरा इलाका है, और सबसे बड़ी बात ये उस नदी के आसपास हम आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें देखिए, वो दूर आपको दिखेंगे गाड़ियां जा रही हैं, ये पुल है, वो पुल के नीचे नदी है, यानी कि पूरा बंधा है, उसके आसपास का ये पूरा इलाका था। ये कुकरेल नदी के आसपास का इलाका था जिससे अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण किए गए थे, तो कई सालों से यहाँ पर निर्माण थे। अब इसको पुनर्जीवित करने के लिए पूरी योजना थी, और जिसके बाद फिर शासन ने बाकायदा इसका सर्वे कराया एलडीए की तरफ से। एलडीए ने सर्वे कराया तो यहाँ पर करीब 1200 ऐसे अवैध निर्माण थे जिनको यहाँ पर पाया गया। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई है वो की गई, और सबसे बड़ी बात है कि कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करते हुए इसे रिवर फ्रंट बनाए जाने की पूरी योजना थी, और उसी के तहत ये सारी चीज़ें शुरू हुई। हालांकि जब यहाँ पर पाया गया करीब कुकरेल नदी के जमीन पर अवैध रूप से करीब 169 आवास और करीब 101 कमर्शियल निर्माण है वो किए गए थे, और जिसके बाद अब जो 10 जून को पूरी कार्रवाई शुरू की गई और मंगलवार तक ये पूरी कार्रवाई है वो पूरी कर ली गई है। ऐसे में यहाँ पर सभी जो भी इतने अवैध निर्माण थे वो चाहे किसी भी व्यक्ति विशेष के रहे हो, लेकिन सभी पर समान कार्रवाई की गई। आप दूर तक देखिए कोई भी एक मकान है या कोई भी ऐसा कमर्शियल प्लेस है जो नजर नहीं आ रहा, यानी कि कार्रवाई है वो बराबर से की गई है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर मलबे को हटाते हुए या यूँ कहें कि जो असरिया है जो भी चीज़ें यहाँ पर रह गई उनको ढूंढते हुए, या जो शायद उनका यहाँ पर घर रहा होगा उसमें अपना कुछ सामान छूट तो नहीं गया, वो सब चीज़ें देखते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर जो भी कार्रवाई की बात करें तो संयुक्त रूप से पूरी एलडीए नगर निगम की पुलिस की जिला प्रशासन की पूरी संयुक्त टीम ने जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई पूरी तरीके से बराबर से हुई है, और कार्रवाई के दौरान बाकायदा पूरी भारी पुलिस की मौजूदगी रही है। ड्रोन कैमरे की मदद ली गई है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, आने जाने के सभी रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे, यानी कि कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पाए, और बाकायदा रूट मार्च करके पुलिस ने बाकायदा लोगों को आगाह किया था कि लोग हैं वो जो भी अवैध निर्माण है इन पे कार्रवाई होने जा रही है तो ध्वस्त किया जाना है। तो ऐसे में वो लोग
खाली कर दें और सख्ती जरूर बरतनी पड़ी, और जिसके बाद फिर कार्रवाई है वो पूरी की गई है। अभी देख रहे हैं अभी भी गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं, अभी पुलिस का बैरिकेड है वो नजर आ रहा है। अगर हम दूर थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो वहां पर भी पुलिस की मौजूदगी, यानी आसपास हर तरफ पुलिस की मौजूदगी है और करीब करीब एक कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ मैदान नजर आ रहे हैं, मलबा नजर आ रहा है। अब नगर निगम की तरफ से इस पूरे मलबे को हटाने का लगातार मौजूद है, कार्रवाई हो रही है, पीला पंजा चल रहा है। लेकिन साथ ही ये भी बताइए रवि कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो क्योंकि अवैध कब्जा मुक्त करा ली गई जमीन और आशाने ध्वस्त हो गए, मलबा यहाँ से हटा लिया जाएगा। नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आगे प्लान क्या है सरकार का? डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, क्या पूरी योजना है, कैसे प्रोसेस रहेगा? देखिए पूरी कुकरैल नदी है, इसके पास आसपास का जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाना, उसको पुनर्जीवित किया जाना है। यानी कि बहुत पुरानी नदी है और उस नदी को के आसपास का जो अवैध निर्माण था उसको हटाने के बाद, कब्जा मुक्त कराने के बाद अब इसको विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ रिवर फ्रंट बनाने की भी योजना है और ये योजना तभी पूरी हो सकती है जब इसके आसपास का जो अवैध निर्माण है वो हटाया जाए। हालांकि अब अवैध निर्माण पूरी तरीके से कार्रवाई हो चुकी है। अब जो कुकरैल की जो नदी है उसको पूरी तरीके से पुनर्जीवित करने की जो स्कीम है उस पर अभी अमल लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गोमती में रिवर फ्रंट बनाया गया है, गोमती को बेहतर तरीके से सामने उसका रिवर फ्रंट बनाने के बाद उसको एक खूबसूरत रंग देने की कोशिश की गई, तो वैसी ही कुछ व्यवस्थाएं हैं वो कुकरैल नदी को भी लेकर की जा रही है। और इसी स्कीम के तहत 2023 दिसंबर में सारी चीज़ें शुरू की, इसके बाद सर्वे कराया गया और जिसके बाद कुकरैल नदी के आसपास ये करीब 1200 के करीब ये पूरे अवैध निर्माण है उनके पाए जाने की जो जानकारी है वो मिली थी। और जिसके बाद फिर उन सभी को नोटिस दिए जाने के बाद ये पूरी कार्रवाई है अब करीब करीब पूरी कर ली गई है। अब जिसके बाद जो बाकी की जो कार्रवाई है या यूँ कहें कि कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई है वो भविष्य में अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अवैध निर्माण है वो सभी ढहा दिए गए हैं। जो भी अवैध निर्माण कराए गए वो सभी जमींदोज कर दिए गए हैं। ऐसे में अब एलडीए की तरफ से तो अपना काम कर लिया गया है। अब ये देखना होगा कि कुकरैल नदी को लेकर जो सारी उसको पुनर्जीवित करने की जो पूरी स्कीम थी उसको किस तरीके से और बेहतर ढंग से किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि लगातार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है और इस कार्रवाई के जरिए कुकरैल नदी के आसपास का पूरा इलाका लगभग खाली हो चुका है। इसके बाद पुनर्जीवित करने की जो योजना है उस पर काम होगा। इससे पहले सर्वे भी किया गया था और अवैध कब्जे से फिलहाल इस इलाके को मुक्त करा लिया गया है। कुकरैल नदी के पानी पर मान्यता यह थी कि अगर किसी को कुत्ता भी काटता था तो इस नदी के पानी से नहलाया जाता था। मान्यता यह थी कि इसके पानी के नहाने से रेबीज का भी असर खत्म हो जाता है और आसपास के जिलों से भी लोग यहाँ नहलाने के लिए लोगों को लेकर आते थे। लेकिन फिर ये नाले में तब्दील हो गया और अब कुकरैल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में कोई भी अधिकारी इस मामले में लापरवाही नहीं करना चाहता, क्योंकि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका और लगातार यहां पर काम चल रहा है। लखनऊ का कुकरैल नाला अब खूबसूरत नदी में तब्दील होगा। तैयारी जो सरकार की ओर से की जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाएगा और खूबसूरत नदी में इस कुकरैल नाले को तब्दील किया जाएगा। बारिश के पानी को इकट्ठा करके कुकरैल नदी में इसे भरा जाएगा, जो कि अब लगभग खाली हो चुका है। अस्ती गांव की झील से कुकरैल रिवर फ्रंट को पानी मिलेगा और पानी के ठहराव के लिए यहाँ पर डैम भी बनाया जाएगा। यानी खास योजना है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर अफसर भी पूरी तरह से एक्टिव हैं। पानी के ठहराव के लिए यहाँ पर डैम बनाया जाएगा और उसके साथ ही नाले के किनारे बस्ती जहाँ पर थी वहाँ पिकनिक स्पॉट भी तैयार होगा। म्यूजिकल फाउंटेन यहाँ पर होगा। बच्चों के खेलने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग की भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। कुकरैल नदी को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए लगभग 6765 रुपये यहाँ पर करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसको लेकर तैयारी खासतौर से सरकार की ओर से चल रही है। और क्योंकि मुख्यमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना है, साबरमती की तर्ज पर कुकरैल रिवर फ्रंट तैयार करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है, जिसके लिए यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। जो अवैध कब्जा था वो यहाँ से हटा लिया गया। आशियाने कई लोगों के ध्वस्त हुए हैं, लेकिन उसके लिए पहले से ही वैकल्पिक इंतजाम भी सरकार की ओर से किए गए हैं, यानी आवास भी उन लोगों को दिए गए हैं जिनके सिर से छत अब हट गई है। लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी व्यक्ति को इतनी गर्मी में परेशानी ना होने पाए, इसलिए खास इंतजाम उनके लिए पहले से सरकार ने किया और प्रशासन पूरी सख्ती से इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर भी रहा है। अकबर नगर पर बुलडोजर सिर्फ ट्रेलर है ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ और भी कॉलोनियां यहाँ पर हैं जिस पर अभी सर्वे हो रहा है और अगर वो भी रडार में आती है तो उन पर भी बुलडोजर वाला एक्शन होगा। इसी के साथ फिलहाल आप लोगों ने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।